हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी यू सी टी 2019 का पेपर। ओके, 2019 का पेपर। एंड लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन 90 तक जो है सॉल्यूशन कर लिया था। एंड आज हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे एंड उसके बाद फर्दर जो है हम आगे के पेपर्स में जो प्रोसीड करेंगे। तो बिना देर की, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है आंसर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है। एंड उसके साथ में देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एमीन है एंड यहाँ पे जो है फॉर्मल्डिहाइड एंड यहाँ पे MEINOS दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस कैसा है, चलिए इसके बारे में हम इसके मैकेनिज्म्स के थ्रू समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, ये DU एंट्रेंस के लिए भी क्वेश्चन आता है एंड ये आपको CUCET में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलिए बिना देर की चलिए इसके सॉल्यूशन को हम करते हैं। तो सॉल्यूशंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एमीन दिया हुआ है एंड फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है इसे बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मैनिक रिएक्शन इसे बोलते हैं। ओके, तो मैनिक रिएक्शन को करने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है इसे आप बहुत ईजी तरीके से कर सकें। मतलब मैनिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा कार्बोनिल होता है जिसके पास में एक एसिडिक या अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि ये है। एंड उसके साथ में हम उसमें यूज़ करते हैं एक फॉर्मल्डिहाइड एंड उसके साथ में जो है हम एमीन यूज़ करते हैं। एमीन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें उसे आप मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म में देखें तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आपको कार्बन दिया है उसे आप अरेंज कर दें एंड उसके अल्फा पोर्शन जो हाइड्रोजन उसे आप दिखा दें इस तरीके से। एंड उसके साथ में जो है आपको यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड इस तरीके से आप लिख दें एंड यहाँ पे जो है आप अमीन को यहाँ पे अरेंज कर दें। अब आपको सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं, करना ये है कि जो यहाँ पे कार्बोनिल है वहाँ का एक हाइड्रोजन, ओके, अब फिर ये जो कार्बोनिल का जो आपका फॉर्मल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड O है उसके साथ में जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे आपको -H2O जो है यहाँ से लीव कर देना है। एंड सिंपली आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो था आपका उसका एक कार्बन का बॉन्ड को यहाँ पे अटैच कर देना है एंड यहाँ से इसको बॉन्ड को अटैच कर देना है। ठीक है, जब आप अटैच करें तो देखेंगे यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका लीव कर चुका होगा, ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन एंड आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो चुका होगा। फिर से मैं बता दूं आपको करना क्या है कि आपका जो कार्बोनिल होगा उसको अरेंज करके जो है उसका अल्फा हाइड्रोजन का आपको शो कर देना है एंड यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है उसके डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन को आपको इस तरीके से लीव करा देना है एंड सिंपली तीनों बॉन्ड को है ऐड कर देना है। या फिर और शॉर्ट तरीके में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली इसके अल्फा पोजीशन पे एक CH2 ग्रुप लगा देना है एंड उसके साथ में जो है ये अमीन को जो आपको ऐड कर देना है। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो MEI दिया हुआ था वो क्या करेगा, वो MEI जो है आपका ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेगा एंड ये आयोडीन लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट इज़ बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे जो कि टेट्रा वैलेंसी हो जा रही है इस केस में। ओके, जब टेट्रा वैलेंसी यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है इसे बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन, जो कि आपने हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ा होगा एंड इसके बारे में मैंने जो है अपने हेट्रोसाइक्लिक्स के लेक्चर्स में ही बताया है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंपली ये हाइड्रोजन जो इस तरीके से लीव कर जाएगा, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा एंड ये ग्रुप लीव कर जाएगा एंड आपका ये फॉर्म हो जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड ये मैक्सिमम पॉसिबल बनता है कि आपको किसी भी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर A। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए द केमिकल स्ट्रक्चरल यूनिट दैट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ RNA इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो प्लेटफॉर्म ऑफ RNA जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो सबसे पहले बता दो RNA होता है, ठीक है, RNA में होता है, आप इसे बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है एंड उसके साथ में एक बेस होता है जो कि आपका प्यूरिन और प्रिमिडिन बेस होता है, जो कि यहाँ पे सारे में आपको शो किया गया है। ओके, एंड एक फॉस्फेट होता है जो कि यहाँ पे सारे में फॉस्फेट दिया हुआ है। मतलब इस जगह पे आपको सिंपली ये पहचानना है कि जो पेंटोज है वो पेंटोज कैसा होने वाला है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं जो इसमें पेंटोज यूज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये पेंटोज यूज होता है आपका इस तरीके का, यहाँ पे OH होता है एंड यहाँ पे OH होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में हमारा है, वो है ऑप्शन
नंबर सी। अब इसी जगह में अगर आपको डीऑक्सीराइबोस दिया होता तो ये ऑक्सीजन जो हट जाता है इस केस में, तो आपका ये ऑप्शन बी हो सकता था। तो आपको डीएनए के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस चीज़ के लिए आप रेडी रहें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आरएनए के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि द अमीनो एसिड्स विच इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी अमीनो एसिड्स की लेक्चर देखी है तो उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में आपको बताया है कि कौन कौन से अमीनो एसिड बेसिक होते हैं। तो वहाँ पे 3 मैंने बताया था, वो मैंने बताया था आर्जिनिन, क्या मैंने बताया, आर्जिनिन, ओके, एंड दूसरा बताया था लाइसिन, एंड तीसरा होता है हिस्टिडीन, ओके। ये 3 होते हैं जो बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका आर्जिनिन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। जो यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ये क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अल्फा हेलो एस्टर, यहाँ देखिए अल्फा हेलो एस्टर है, एंड यहाँ पे कार्बोनिल जब लेते हैं आप, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मेनली डार्जेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्जेंस रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो डार्जेंस रिएक्शन में क्या होता है, इस चीज़ के बारे में चलिए मैं आपको इसकी मैकेनिज्म करके बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है मेनली, ये आपको कार्बोनिल दिया हुआ है, एंड यहाँ पे अल्फा हेलो एस्टर, एंड यहाँ पे एक बेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फा एलो एस्टर है, यहाँ पे देखिए ये एस्टरी ग्रुप एंड ये क्लोरीन ग्रुप के बगल में यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो बेस क्या करेगा, जो आपको यहाँ बेस दिया वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एंड जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे जो है आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एंड जो अनदर यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल होगा उस पर अटैक कर जाएगा इस तरीके से, एंड ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ओके। एंड जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने दिखाया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे SN-NGP क्या होगा, SN-NGP के थ्रू जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस क्लोरीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा, एंड ये क्लोरीन ग्रुप जो आपका लीव कर जाएगा, एंड यहाँ पे 3 मेंबर इपोक्साइड रिंग का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ये रिएक्शन यहाँ पे फर्दर रुकती नहीं है, एंड सर्टेन रिएजेंट्स के बाद में जो ये COH जो ग्रुप है आपका इस तरीके से लीव कर जाता है, एंड सर्टेन आपको और भी प्रोडक्ट मिलते हैं। बट यहाँ पे जहाँ तक पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस रिएक्शन को कर रहे हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो इज। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाई एस्टरिक टाइप का आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, ओके। डाई एस्टरिक टाइप का आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया, एंड आपको यहाँ पे जो कार्बोनिल दिया हुआ है जो कि यहाँ पे कीटोनी ग्रुप के लिए है यहाँ पे, एंड आपको बेस दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म के हम जानते हैं। अब मैकेनिज्म में आपको मैं फंसाऊंगा नहीं, आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, और उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपको गारंटी दे रहा है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को करते हैं हम यहाँ पे। देखिए आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका कार्बोनिल दिया हुआ है यानी जो कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपको जो यहाँ पे डाइस्टेरिक जो कंपाउंड दिया हुआ है, आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 यहाँ पे कार्बन बीच में प्रेजेंट है, एंड दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो किसी भी एक कार्बन को उठा लेना है, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा लेना है, एंड वहाँ से जो है सिंपली उन 2 हाइड्रोजन के साथ में इस वाटर मॉलिक्यूल का जो है कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल को लीव कर देना है, एंड ये जो ऑक्सीजन का जो है इस दोनों को जो है डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। तो हमने देखिए यहाँ पे इन दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि एक जो एस्टर ग्रुप है इस डबल बॉन्ड के करीब में आएगा, एंड ये जो है एक दूर में आएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो दूर में जो प्रेजेंट है उसे आपको एसिड में बदल देना है, ठीक है। तो हमने देखे दूर वाले को एसिड में बदल दिया, एंड फर्स्ट वाले जो सामने थे उसे हम वैसे ही रहने दिए हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या कहना है इसका, कि जो आपको यहाँ पे बेस दिए थे उसमें पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट थे, तो आपको सिंपली ये एसिड से जो है इस पोटेशियम सॉल्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने एक कार्बन छोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा। तो देखिए तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे पोटेशियम सोल्ट आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड आपका देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इन नियोवेंजल कंडेंसेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द सबस्ट्रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो देखिए नियोवेंजल में आप क्या लेते हैं, नियोवेंजल में आप लेते हैं बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ओके, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ये तो आपको पता है।
लेकिन आपको मेन सेकेंड में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सेकेंड में उसके साथ यूज़ क्या करते हैं, उसके साथ में आप एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का यूज़ करते हैं। और जो कि यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो ओनली ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे डाई इथाइल मेलोनेट में जो एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, अमंग द फॉलोइंग डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन्स वन ऑफ दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ सोडियम आयोडाइड टू गिव साइक्लोहेक्सीन। ओके, साइक्लोहेक्सीन। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए जब आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया होता है, जब आप उसको जो अल्कीन्स जब ट्रीट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आपका जो है एक यहाँ पे अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अल्कीन का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है इस केस के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे सिंपली NaI क्या करता है कि हाइड्रोजन को ले जाके जो है ये ब्रोमीन को लीव कराता है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन जो है हट जाता है एंड यहाँ पे अनसेचुरेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो मेनली यहाँ पे अगर आप डाई यहाँ पे लेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक बात ये जान लें कि जो ब्रोमीन एंड जो हाइड्रोजन है वो आपके एंटी पोजिशन में होनी चाहिए। कैसे? एंटी पोजिशन पे होने चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छे एंटी पोजिशन में प्रेजेंट होंगे तो उतना ही अच्छा वहाँ पे NaI जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शंस को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ बिकॉज अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो देखिए एक ब्रोमीन अपवर्ड है, एक ब्रोमीन डाउनवर्ड है। तो जहाँ पे ब्रोमीन अपवर्ड है वहाँ पे एक ब्रोमीन डाउनवर्ड हाइड्रोजन डाउनवर्ड में प्रेजेंट होगा एंड जहाँ पे ब्रोमीन डाउनवर्ड है वहाँ पे एक हाइड्रोजन अपवर्ड में प्रेजेंट होगा। अब देखिए जैसे आप NaI देते हैं यहाँ पे तो NaI जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। NaI जो है, ओके सॉरी गाइज इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे जो आंसर मैंने ए बोला वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इट इज़ बिकॉज अगर आप बी ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये बी यहाँ पे इस तरीके का है, ठीक है, ये ब्रोमीन एंड ये ब्रोमीन। जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन जो एंटी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन एंटी में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंटी में प्रेजेंट है। तो ये एंटी हाइड्रोजन जो है NaI एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड ये ब्रोमीन अच्छी तरीके से लीव कर सकता है एंड अनदर NaI इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पे जाके इस तरीके से लीव कर सकता है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए इस केस के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ओके, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एलिमिनेशन रिएक्शंस गिवन बिलो इज। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको यहाँ पे एक आपका कंपाउंड दिया हुआ, रिएक्टेंट दिया हुआ एंड यहाँ पे आपका जो है अल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस रिएक्शन में जस्ट ओनली आपको टेम्परेचर दिया हुआ एंड यहाँ पे कोई आपको रिएजेंट्स यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट्स आपको नहीं दिए हुए हैं। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आपको कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होते, जस्ट सिंपल जो है आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिए होते हैं, उसे बोलते हैं पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन हम बोलते हैं, ठीक है, पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन बोलते हैं। और उसी को हम और एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं EI मैकेनिज्म। ओके, EI मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, तो उसे बोलते हैं EI। यहाँ पे मेनली होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है इस तरीके से आएगा एंड ये ग्रुप जो है आपका यहाँ पे लीव कर जाता है। सिंपली यहाँ पे ये ग्रुप जो है लीव कर जाता है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले इस जगह पे तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड O यहाँ पे ET मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, OET इस तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेनली होता क्या, ये हाइड्रोजन जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे होता क्या है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे चला गया एंड ये यहाँ पे अटैक करता है एंड ये यहाँ पे चला जाता है एंड ये ग्रुप जो है आपका लीव कर जाता है। इस तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं EI मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। माल्टोज एंड टेट्राहेलोज आर डाइसैकेराइड फॉर्म बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग एंड ट्रीहेलोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, द पोजिशन ऑफ ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो देखिए अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे अगर माल्टोज के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको सिंपली यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये माल्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे जो लिंकेज यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं C1 एंड C4 साथ में आपका यहाँ पे लिंकेज होता है इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है C1 एंड C4 माल्टोज साथ में होता है एंड अनदर यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। सो दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन जो है समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड किसी तरह का डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।